द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उन पहलवान बेटियों को जंतर मंतर से हटा दिया गया जो अपना हक मांगने के लिए वहां बैठी हुई थी। वो ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगा रही थी। एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं और मीडिया भी है जो ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने का काम कर रही है। गोदी मीडिया किस तरीके से ना उस पर डिबेट कर रही है और बाकायदे उन रेसलर्स को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कई लोग कह रहे हैं। यहां तक कि विराट कोहली ने भी यह बात कही है। विराट कोहली ने कहा कि मुझे शर्म आती है कि रेप करने वाले लोगों के समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं। और उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा कि जो आज साधु संत आप देख रहे हैं, साधु संतों की एक सभा बुलाई थी, उस सभा बुलाई जाएगी, उसमें जो है ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन किया जाएगा। तो इससे अंदाजा लगता है कि कुकृत्य करने वाले, बलात्कार करने वालों का अगर देश में समर्थन होगा तो फिर सवाल तो पूछा जाना लाजमी है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। आप समझिए कि मोहम्मद जुबैर ने एक ट्वीट किया, दिल्ली पुलिस द्वारा जो लिखा गया था उसमें लिखा कि शेम ऑन प्रोपेगेंडा न्यूज एजेंसी। दिल्ली पुलिस ने लिखा कि several media channels are running a story that the Delhi police has not found sufficient evidence in the case of registered against the ex-president of WFI, and a final report in the matter is due to be submitted before the concerned court. तो आप समझिए मीडिया किस तरीके की भूमिका निभा रही है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि मीडिया जो है क्या बता रही है कि बालिग निकली ब्रजभूषण पर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज करने वाली पहलवान। तो पॉक्सो एक्ट के तहत जो है ये खिलाफ आंदोलन करने महंत और अखाड़े आ रहे हैं। जो पॉक्सो एक्ट ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगा है, इनका समर्थन करने आए। वहीं विराट कोहली के बात सामने आ गई कि मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे समाज का हिस्सा हूं जहां लोग रेप का समर्थन करते हैं, विराट कोहली ने कहा था। आप समझिए विराट कोहली किस तरीके से इन लोगों को यह बताना चाह रहे हैं, जताना चाह रहे हैं कि तुम लोग रेप का समर्थन कर रहे हो, पॉक्सो एक्ट का समर्थन कर रहे हो। और मीडिया में किस तरह खबरें चल रही हैं कि बालिग निकली ब्रजभूषण पर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराने वाली पहलवान। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष को बड़ी राहत, पुलिस हटाएगी पॉक्सो एक्ट की धारा। ब्रजभूषण पर मामलों को पॉक्सो कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को एक याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि ब्रजभूषण के खिलाफ दर्ज दोनों मामलों को एमपी एमएलए कोर्ट से पॉक्सो कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 6 जुलाई तय की है। अब जो है कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष के विरुद्ध खुद को नाबालिग बताकर यौन का मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला पहलवान बालिग निकली। आप समझिए मीडिया का फोकस कहां पर है? मीडिया का फोकस बालिग नाबालिग पर है। मीडिया का फोकस पॉक्सो एक्ट पर है। मीडिया का फोकस इस बात पर नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप हैं। मीडिया का फोकस इस बात पर नहीं है कि जंतर मंतर जगह जो प्रोटेस्ट के लिए दी गई है, जहां से अपनी आवाज को बुलंद करके हाकिम और हुक्मरान तक पहुंचाया जा सके कि वो लोग उस आवाज को सुने, वहां से उन महिला पहलवानों की आवाज को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। वहां ये मीडिया नहीं दिखाई दे रही है। मीडिया इस बात पर फोकस नहीं कर रही है कि कैसे महिला पहलवानों को घसीटा गया। वो इस बात पर फोकस नहीं कर रही कि महिला पहलवान और उनके साथ जो और भी पुरुष पहलवान है वो सब अपना मेडल गंगा जी में बहाने गए। मीडिया इस बात पर फोकस नहीं कर रही कि उनको कैसे न्याय दिलाया जाए। मीडिया इस बात पर फोकस नहीं कर रही कि ब्रजभूषण शरण सिंह इन इतने आरोपों के बाद भी कैसे खुलेआम घूम रहा है। मीडिया का इस बात पर फोकस नहीं है क्या सरकार बचाने के लिए या लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। बीजेपी की गवर्नमेंट जो है ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई नहीं कर पा रही। ये बड़े सवाल है, लेकिन इन सवालों को दिखाने की बजाय मीडिया अलग मुद्दे पर जा रही है। बालिग है नाबालिग नहीं है। मीडिया ये नहीं दिखा रही किस तरह से पॉक्सो एक्ट लग जाने के बाद भी ये जो बाबा लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इनके समर्थन में खबरें चलाई जा रही हैं। अब देखिए किस तरीके से ये खबर है कि पॉक्सो एक्ट के खिलाफ आंदोलन करेंगे महंत अखाड़े। ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में 5 जून को अयोध्या में जुटेंगे सभी अखाड़े और धर्माचार्य। मतलब आप समझिए 5 जून को अयोध्या में मंडली लगने वाली है। मंडली किसके समर्थन में लग रही है? ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में लग रही है, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने बेटियों के साथ गलत काम किया है। और वो बेटियां आम बेटियां नहीं है, उस देश का आन बान शान है जिन्होंने देश को मेडल दिलाया है।
वो बेटियां हैं, लेकिन फिर भी उनकी नहीं सुनी जा रही है। साधु संतों का कहना है कि पॉक्सो एक्ट समाज के लिए अभिशाप बन चुका है। कोई भी इसका दुरुपयोग कर किसी के खिलाफ कुचक रचने में कामयाब हो जाता है। रामनगरी अयोध्या के महंतों को वैदेही भवन में पॉक्सो एक्ट के संशोधन करने की मांग उठाई है। पत्रकारों से वार्ता में बताया गया कि 5 जून को रामकथा पार्क में होने जा रही जनचेतना रैली के मंच में धर्माचार्य पॉक्सो एक्ट में संशोधन की मांग बुलंद करेंगे। इस कार्यक्रम में पहलवानों के आरोपों से घिरे सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह समेत देश भर से बड़ी संख्या में धर्माचार्य विधिवेत्ता जुटेंगे। आप समझिए कैसे जोड़ दिया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह को धर्माचार्यों के साथ जोड़कर दिखाया जा रहा है। क्या वो धर्माचार्य हैं? अगर इतने बड़े धर्माचार्य हैं तो उन पर जो आरोप लगे खुलकर सामने आए, अपने आरोपों को स्वीकार करें। लेकिन वो आरोपों पर टिप्पणियां की जा रही हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर एक अलग तरीके का ज्ञान प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। यहां तक कि देश का हर वो नौजवान, देश का हर वो किसान इस बात को समझ गया है कि उन बेटियों के साथ गलत हुआ, उन बेटियों के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और स्वयं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी उन बेटियों के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, बल्कि उनकी पुलिस उल्टा उन बेटियों के साथ बर्बरता कर रही है। उनको डिटेन किया जा रहा है, उनको जेल में भरने की कोशिश की जा रही है। आप अंदाजा लगाइए, सोच किस तरीके से उन महिलाओं, उन पहलवानों के साथ जिनके साथ सेल्फी लेने को बेताब रहते थे ये लोग, वो जो है उनकी नहीं सुन रहे हैं, उनसे नहीं बातचीत करना चाहते, उनसे मिलना वे मुनासिब नहीं समझते। वो लोग जंतर मंतर पर बैठे रहे लेकिन फिर भी नहीं मिलने गए। आज की स्थिति क्या हो गई है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश हो रही है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर इस तरीके से होगा तो फिर सवाल तो पूछे जाएंगे कि आखिरकार देश में क्या हो रहा है। क्या बलात्कारियों को ऐसे ही बचाया जाएगा? क्या उनके समर्थन में ऐसे धर्माचार्य खड़े हो जाएंगे? विराट कोहली की बात आप सुनिए। विराट कोहली से तौर पर कहा कि जो लोग इनका समर्थन करते हैं, मैं ऐसे देश में हूं, मुझे थोड़ी घृणा भी होती है। जिन्होंने से तौर पर कहा, उनका आपने वो कोट पढ़ा नहीं कि उन्होंने क्या कहा? मुझे शर्म आती है, ऐसे समाज का हिस्सा हूं जहां लोग रेप का समर्थन करते हैं। आप समझिए, रेप का समर्थन किया जा रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। लेकिन उनको जेल भेजने की बजाय क्या हो रहा है? अब बाकायदे देख रहे हैं, समझ रहे हैं किस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई करने की बजाय आज ब्रजभूषण शरण सिंह खुद जो है एक सभा आयोजित करवा रहे हैं अयोध्या में। और उस सभा में जो है ये कहा जाएगा कि भैया देखो, पॉक्सो एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिए। वो ये सब कुछ जो है एक तरीके से किया जा रहा है। आप समझिए, अंदाजा लगाइए ब्रजभूषण शरण सिंह कैसे जो है बचते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस बोली कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी लायक कोई सबूत नहीं। पॉक्सो केस दर्ज कराने वाले रेसलर के बालिग होने का भी दावा। आप समझिए, ये देखिए दैनिक भास्कर ने बाकायदे खबर लिखी है। अब ये सब कुछ हो रहा है कि रेसलर्स केस में दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कहा कि WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने लायक सबूत ही नहीं है। इस मामले में एक और मोड़ आया। जिस महिला पहलवान ने पॉक्सो के तहत ब्रजभूषण पर यौन का आरोप लगाया था, उसके बालिग होने का दावा किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी NI के सूत्रों के हवाले बताया गया कि रेसलर्स ने ब्रजभूषण के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, उन्हें साबित करने के लिए सबूत नहीं मिले। ब्रजभूषण ना तो गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं और ना ही सबूतों को मिटा रहे हैं। हम अगले 15 दिन में कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे। पॉक्सो केस में डेवलपमेंट सूत्रों मुताबिक ब्रजभूषण पर पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज कराने वाली महिला पहलवान बालिग निकली। ये सब चीजें हो रही हैं। अरे वो सीधे तौर पर घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि गवाहों को प्रभावित नहीं किया जा रहा, लेकिन जो स्थितियां निकलकर सामने आ रही वो बता रही हैं किस तरीके से चीजें हो रही हैं। और अब तो धर्म संसद में भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, धर्माचार्य इकट्ठा हो रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह उसमें शामिल हो रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए किस तरीके की चीजें हो रही है देश में। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।